हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं हिंदी सुलभ भारती पाँचवीं कक्षा में हम दूसरी इकाई को देख रहे हैं। पिछली बार हमने रोबोट इस पाठ में कई स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, कई बातें हमने सीखी हैं। दोस्तों इस बार हम देख रहे हैं पाठ 6वां, जुड़े हम। पाठ का परिचय इस प्रकार से है कि जुड़े हम पाठ में दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन माने संयुक्ताक्षर। बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं और लिखा है कि मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अब यहाँ मुख्य यह शब्द है, आधा ख और उसको यह जोड़कर मुख्य बन गया है। इसी प्रकार लक्ष्य इस शब्द में भी ल पूरा है, क्ष आधा है, उसको यह जोड़ा गया है, बन गया है लक्ष्य। और एक शब्द यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ध्यान। ध्यान में ध आधा है और उसको या जोड़ दिया गया है, बन गया है ध्यान। आगे दिए गए हुए इस चित्र में वजाबा की, अधिक, भागाकार, गुणाकार, बराबर, इस प्रकार के चिन्ह इसमें दिए गए हुए हैं। इस चिन्हों से हमें जोड़ना, घटाना इत्यादि चित्र ये हमें सिखाता है। पाठ का शीर्षक ही है जुड़े हम। जैसे कि हमने कहा था, दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग के आधे भाग ग को वा के साथ जोड़ देने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है। इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके ग्वाला शब्द बनाया गया है। पहले तो हम वो बताने की कोशिश करेंगे कि पाई हटाना मतलब क्या है। तो पाई हटाकर, जैसे कि किसी व्यंजन को आधा करने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है पाई हटाकर जुड़े हम। तो उसमें कौन से शब्द हैं, जैसे ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। ख, ग, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन है। इनकी पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसे ऊपर ग की पाई हटाकर ग आधा किया गया है। अब यहाँ पुष्प, श की पाई हटा दी गई है, वहां पे बन गया पुष्प। गुच्छा में च की पाई हटा दी गई है, बन गई गुच्छा। डिब्बा में ब की पाई हटा दी गई है, बन गया डिब्बा। चप्पल में प की पाई हटा दी गई है, बन गई चप्पल। पत्थर में त की पाई हटा दी गई, बन गया पत्थर। देखते हैं हल लगाकर जुड़े हम। हलंत लगाकर चिन्ह को हल या हलंत कहते हैं। ड, ट, ठ, ड, ढ, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि सिद्धू में द को हलंत चिन्ह लगाया गया है, बन गया सिद्धू। द्वार में द को हलंत किया गया है, बन गया द्वार। लड्डू, ड को हलंत किया गया है, इसलिए बन गया लड्डू। खट्टा, ट में हलंत चिन्ह लगाया गया है, इसलिए उसको कहेंगे खट्टा। बाह्य, ह में
हलंत चिन्ह लगाया गया है, इसलिए बाह्य बन गया। वांग्मय, ड के नीचे हलंत चिन्ह लगाया गया है, इसलिए बन गया वांग्मय। अब हम देख रहे हैं मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। ये जो चित्र यहाँ पे दिखाई दिया गया है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं, इससे एक ही बात हमें समझ में आती है कि ये जो सब्जियाँ, ये जो फल है, ये हमारे सेहत को और अच्छा बनाते हैं, हमारी बीमारियाँ दूर कराते हैं। तो हमें सेहत बनाने के लिए, हमारी बीमारियाँ दूर भगाने के लिए ये सभी चीज़ें हमने अपने खाने में लाना चाहिए। विद्यार्थी दोस्तों, इसमें से आपको पाई वाले व्यंजन और हलंत वाले व्यंजन ढूंढकर लिखना है। अब दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस चित्र में 4 दोस्त एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। उनका नाम है अक्खड़, फक्कड़, गफ्फार और उत्तम। ये हमने शुरुआत में कहा था कि किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। उसमें से तीसरा तरीका जो है आधा करके लिखने का, क और फ व्यंजन को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे क का आधा भाग और जैसे कि फ का आधा भाग संयुक्ताक्षर है, जैसे मक्खन, दफ्तर इत्यादि। पढ़ो, आधे होकर जुड़े हम। जैसे कि यहाँ दिए अनुसार डॉक्टर का क को मुड़ा हुआ भाग कम कर दिया, बन गया डॉक्टर। मुजफ्फर, फ का आधा मुड़ा भाग कम कर दिया, बन गया मुजफ्फर। रफ्तार, फ का आधा मुड़ा भाग कम कर दिया, बन गया रफ्तार। मक्खी, मक्खी में आधा क जो मुड़ा हुआ है कम कर दिया, बन गई मक्खी। सिक्का, शगुफ्ता, शगुफ्ता में आधा मुड़ा फ उसमें कम कर दिया, बन गया शगुफ्ता। गंधर्व, ग्रह आदि। दूसरा है अक्षर के ऊपर के रेफ लगाकर, जैसे सर्द, फर्ज, दर्जी आदि। तीसरा है अक्षर के नीचे। अब बारी है र से संयुक्ताक्षर बनाना। र को 3 तरह से आधा करके संयुक्ताक्षर बनाता है। एक है र को अक्षर के बाईं और नीचे लगाकर, जैसे कि व्रत। उल्टा वी शेप बनाकर, जैसे ट्रक, ड्रम, महाराष्ट्र, मेट्रो आदि। जैसे कि आखिर में यहाँ पे इस चित्र में बताया गया है, मौन वाचन करो और आपस में श्रुतलेखन करो। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। हम इस चित्र में देख रहे हैं, कि डॉक्टर मरीज की सेवा कर रहा है। दूसरा है पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। दोस्तों, पौधे लगाने से प्रदूषण दूर होता है, हमें ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तीसरा है राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। दोस्तों, राष्ट्रीय संपदा हमारी धरोहर है, हमारी जिम्मेदारी है, उसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। चौथा है मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी मच्छर ज़्यादा होने से हमारे रोग बढ़ते हैं। मक्खियाँ कई गंदे जगह में बैठती हैं, वहीं अन्न पर भी बैठ सकती हैं और भोजन करते समय हमें बीमारियां भी लग सकती हैं।
उसी प्रकार मच्छर भी हमारा खून चूसते हैं, उस खून के माध्यम से कई बीमारियां भी हमें लग सकती हैं। 5वां है रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। हमें हर कैंप में रक्तदान देना ज़रूरी है, क्योंकि रक्तदान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है, जिसे जीवन दान भी कहते हैं। नेत्रदान भी पहले बड़ा श्रेष्ठ दान कहा जाता है। हॉस्पिटल में डोनेट करने का वादा करते हैं, तो मरने के बाद हम किसी व्यक्ति को दुनिया दिखा सकते हैं, ऐसा श्रेष्ठ दान है। 6वां है विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। चित्र में दिखाई दिए अनुसार बिल्ली जब रास्ता काटती है तब रास्ते से गुजारना मुनासिब नहीं, ऐसा समझकर वापस लौट जाना, ये अंधविश्वास दुनिया में बहुत सारा फैला हुआ है। तो विश्वास ज़रूरी है, किंतु अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सोच समझकर हर काम को हमने करना चाहिए। 7वां है बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। चित्र में बताया गया है कि एक लड़का एक दूसरे लड़के की किताब चोरी कर रहा है, तो चोरी करना ये कदापि अच्छी बात नहीं है। 8वां है इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। दोस्तों, इंद्रधनुष जिस प्रकार से 7 रंगों के साथ एक साथ दिखता है, उसी प्रकार हम सभी लोग अगर एक साथ रहते हैं तो दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया में अच्छाई आ सकती है। अभी जो हमने संदेशात्मक वाक्य आपको बताए गए हैं, उसमें से आपको किताब में से पाई वाले अक्षर, हलंत वाले अक्षर, आधे वाले अक्षर, उसी प्रकार संयुक्ताक्षर, ये सब आपको अलग अलग चुनकर कॉपी में लिखना है। शुक्रिया।